Morning students, my name is Nirmal Singh Bis and today's the new topic is the coordinate geometry and let's recall जो आपने क्लास 9 में पढ़ा था उसको रिकॉल करते हैं प्रीवियस नॉलेज जो आपकी है. सी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस. तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फर्स्ट टॉपिक आता है कोऑर्डिनेट एक्सिस. If two lines which are mutually perpendicular and denoted by x x dash, कैपिटल लिख देते हैं x x dash, y y dash. These lines are known as coordinate axes which are mutually perpendicular. Clear? And the point of intersection is known as what? ये आपने 9th क्लास में पढ़ा है, origin. And the coordinate of origin is 0, 0. Clear? Coordinate axis की बात समझ आ गई. And the horizontal line is denoted by, रिप्रेजेंट क्या करता है x एक्सेस को, हॉरिजेंटल, और जो वर्टिकल लाइन होती है एंड दिस इज नोन एज y एक्सेस. क्लियर? तो इसको हम कहते हैं कि आपका कोऑर्डिनेट एक्सेस. तो ये जो एक्सेस बना है जिस प्लेन पर ड्रॉ किया गया है, दिस प्लेन इज नोन एज कार्टेशियन प्लेन. कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं, एक और नेम भी आता है इसका कोऑर्डिनेट प्लेन. ओके, दो नेम से आता है. क्लियर? कार्टेशियन प्लेन एंड कोऑर्डिनेट प्लेन. एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड अ प्लेन इनटू 4 पार्ट्स एंड द पार्ट्स इज नोन एज quadrant. And this is first quadrant, this second quadrant, this is third quadrant and this is fourth quadrant. Clear? कोऑर्डिनेट की बात समझ में आ गई. नेक्स्ट आता है आपका पॉइंट्स. इफ वी डिनोट अ पॉइंट्स P एनी कोऑर्डिनेट, तो सपोज P इज x, y. ओके, सो x is known as abscissa and y is known as ordinate. ओके, सपोज अगर 3, 2 लिखा है यहीं पर और आपसे पूछा जाए व्हाट इज इट्स एब्सिसा, सो एब्सिसा इज 3 एंड ऑर्डिनेट इज 2. क्लियर? नाउ वन मोर थिंग्स, एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सपोज 3, 2 पॉइंट्स है, 3, 2. सो व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस. तो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इट मीन्स यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी. तो ये वैल्यू किसकी हुई? यस, ये वैल्यू किसकी हुई? y की. तो y कितना है? 2. इट मीन्स अगर एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर है तो आप y की वैल्यू देखेंगे, दिस इज 2 यूनिट्स. हाँ, अगर ये माइनस में होता, सपोज है -3 एंड -2, तब y एक्सिस एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछी जाती, तब भी वैल्यू 2 यूनिट्स ही आती है क्योंकि डिस्टेंस कांट बी निगेटिव. इसका ऑर्डिनेट तो -2 है बट डिस्टेंस इसकी 2 यूनिट ही रहती है. ओके, ये आपकी क्लास 9 में आपने सीखा था. नाउ अब टॉपिक आ रहा है आपका क्लास 10 का. सो हैव अ लुक. ओके क्लास, नाउ हियर द कोऑर्डिनेट एक्सिस. दिस इज x, x dash, y, y dash, and this is origin. This is x axis and this y axis. Okay, in first quadrant, if here is the one point, suppose A and another is B. Clear? So then question arise होता है, formula arise होता है इसमें, then find the distance between the 2 points. So distance के लिए हमें इसको ज्वाइन करना पड़ेगा. Yes or no? So let assume कि A के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे x1, y1 and the coordinate of B is x2, y2. Clear?
सो ए बी का डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला ड्राइव होता है, अगर हम डिस्टेंस की बात की जाए तो हम ड्राइव नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्टली फॉर्मूला राइट कर रहे हैं। ओके, वो कहाँ से आता है? सी। तो नाउ फॉर्मूला है द डिस्टेंस बिटवीन टू points A x1, y1 and B x2, y2 is, तो डिस्टेंस है तो डिस्टेंस ए बी की फाइंड करनी है, तो अगर ए बी लिखा है तो ए बी आ जाएगा, पी क्यू लिखा है तो पी क्यू। सो ए बी इज अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसका एक और फॉर्मूला भी हो सकता है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं और करके इसको इंटरचेंज कर दिया। किसी ने कहा सर x2 माइनस x1 क्यों कर रहे हैं? x1 माइनस x2 नहीं करता, वो भी राइट है, हम ये भी राइट कर सकते हैं इसमें x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस इसको इंटरचेंज किया x1 में 2 माइनस 1 है, ये भी 2 माइनस 1 है, ये भी y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ओके, नाउ अब ये फॉर्मूले आए कहाँ से? सी, सपोज ए बी की डिस्टेंस फाइंड करनी है और ये है आपका P और ये है आपका Q। तो P यहाँ से ये डिस्टेंस क्या होगी आपकी? यस, ये डिस्टेंस x की हुई, ये x1 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी हुई? x2 हो गई। यस और नो? सो नाउ अब बात की जाती है कि हमें ए बी की डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, तो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में PT लगाई जाती है। तो PT अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? AB का स्क्वायर इक्वल टू BM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। ओके, तो इस केस में स्क्वायर रूट कब आता है? जब AB हटेगा यहाँ से तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। इट मीन्स BM और AM की वैल्यू चाहिए। अब BM कितना होगा? BM और AM कितना होगा? AM कहाँ है? AM ये। AM किसके इक्वल होगा? PQ के इक्वल होगा। तो PQ की वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखिए PQ क्या हो जाएगा? इस फुल वैल्यू x2 में से अगर मैं x1 माइनस कर दूं तो PQ आ जाएगा। इट मीन्स PQ क्या हुआ? OQ माइनस OP। इट मीन्स x2 माइनस x1, PQ आ गया। और PQ किसके इक्वल है? AM के, तो ये बन गया हमारा AM। ऐसे ही BM फाइंड करना है, तो BM किसके इक्वल होगा? यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी, यहाँ पर R लिख दिया, यहाँ पर S लिख दिया, तो RS की वैल्यू आएगी। तो RS कितना होगा? ये पूरी वैल्यू कितनी है? ये है y2 और ये कितना है? y1। तो ये वैल्यू आ जाएगी y2 माइनस y1। इसलिए इन RS किसके इक्वल होगा? BM के, तो वैल्यू आ जाएगी y2 माइनस y1। तो ये वैल्यू को जब यहाँ पुट कर दिया जाता है तो ये बन गया y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और जब AB से स्क्वायर रूट हटेगा तो यहाँ पर आ जाता है स्क्वायर रूट। ये इसका प्रूविंग हो गया, बट प्रूविंग आपसे पूछी नहीं जाती है, तो सिंपल फॉर्मूला लर्न करिए क्या कि अगर 2 पॉइंट्स हैं A B x1 y1 और दूसरा x2 y2, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हैव अ लुक नाउ क्लास। Then the distance of the point P, x, y from the origin 0, 0। तो अब 2 पॉइंट्स x, y है, एक 0, 0 है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला ये है। तो इसमें एक पॉइंट क्या हो गया? 0 हो गया, तो क्या आएगा? x1 स्क्वायर
एंड दूसरा पॉइंट क्या हो गया, y 0 हो गया, तो क्या आएगा y1 स्क्वायर। अब पॉइंट x, y है, इट मीन जो पॉइंट दिए होते हैं ओरिजिन से डिस्टेंस के लिए, उसी का ही हम स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, क्लियर, ऑफ द पॉइंट। नोट डाउन, ये फॉर्मूले नोट करने। ओके क्लास, नाउ A and B points given है, find the distance between them A, B. Okay, so now सबसे पहले आप टॉप में राइट कर देंगे, फर्स्ट द पॉइंट x1 y1 एंड सेकेंड इज x2 y2. Okay, now since AB's distance formula is simple, या तो x2 माइनस x1 करनी है या x1 माइनस x2, बेटर रहता है, सबसे बेस्ट x1 माइनस x2 ही करिए। ओके, फर्स्ट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, सिंपल, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2। नाउ पुट ऑल वैल्यूज, x1 इज 9 माइनस is 15 whole square, y1 is 3, y2 is 11 whole square। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। 9 माइनस 15 सॉल्व करिए। नाउ 6 होल स्क्वायर, बट साइन किसका आएगा, माइनस का। 3 माइनस 11 माइनस का 8 होल स्क्वायर एंड 6 स्क्वायर 36, 8 स्क्वायर 64 एंड टोटल इज 100, so that's why this is 10 units. This is our answer of AB distance. Note down. Okay class, next solve one another question. Here is a P A sin alpha and A cos alpha and B Q is a A cos alpha minus A sin alpha. Okay, points है, सबसे पहले points के ऊपर हम लिख देंगे x1 y1 and then after write x2 y2. So distance between them is PQ is formula. Simple सा logic is x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 होल स्क्वायर, क्लियर। नाउ दिस इज अ ट्रिग्नोमेट्री यूज होगा यहाँ पर, ध्यान से देखिए। हेयर इज a sin अल्फा माइनस a cos अल्फा होल स्क्वायर प्लस y1 a cos अल्फा माइनस हेयर है तो माइनस माइनस प्लस a sin अल्फा होल स्क्वायर। Okay, now bracket open, whole square is there, so use a square sin square alpha, a square plus b square, a square cos square alpha minus 2ab, ab मल्टीप्लाई करेंगे तो a और a square sin alpha into cos alpha plus a square cos square alpha प्लस इसका स्क्वायर a स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा b स्क्वायर हो गया प्लस 2ab, a की a से मल्टीप्लाई हुई तो a स्क्वायर एंड sin अल्फा cos अल्फा। स्पेस नहीं हो तो इसे नीचे लिख दीजिएगा। सी समथिंग कैंसिल, सी दिस वन एंड दिस वन कैंसिल, yes or no? So a square sin square alpha, a square sin square alpha, a square cos square alpha, a square. It means 2a square sin square alpha, 2a square cos square alpha, and in root something common. Yes, 2a square common. So this is sin square alpha plus cos square alpha, and you know it very well, sin square alpha with cos square alpha is 1, so 2a square into 1। यहाँ पर यूज कर देंगे आइडेंटिटी, सिंस sin square alpha plus cos square alpha इक्वल टू 1। अब रूट के बाहर a बाहर आ जाएगा, a रूट 2 यूनिट्स आंसर। ओके, नोट डाउन।
Okay class, your homework is first all part is homework. That's all for today. Thank you.